सोचा कि जहां तू लकड़ियां काट रहा कहीं ऐसा ना हो उसी राजा की राजकुमारी कोई आ गई है। तो पूछ रहा कैसे भला? चमके लागे तेरी चंद्रमा सी शान में, और लाइन अच्छी लगे तो ताड़ी होनी चाहिए। क्यों? क्यों फिरे भटकती जंगल बियाबान में, हो बियाबान में, चमके लागे तेरी चंद्रमा सी शान में, क्यों फिरे भटकती जंगल बियाबान में, हो बियाबान में। कैसे मूर्त बन रही हो, टहलती रहो डोलती रहो, थोड़ा सा देखो। चलिए भाई, हाँ। हो कोयल से भी मीठी बोली, हाँ हाँ आगे की तरफ आ जाओ। ये शर्मा रही है। ये सब आप पे ही तो आधारित है ये लाइनें जो है, इसीलिए तो मैंने आपको खड़ा किया है। कैसे? ताली बजा दो एक बार जोरदार ताली। अरे कोयल से भी मीठी बोली होगी पार जिगारे में, हुई रूप की शीतलता जन चंदा चांद सिखारे में, हुई रूप की शीतलता चंदा चांद सिखारे में, तेरे अंग अंग में चढ़े सितारे, मांग भरी के सारे में, अल्हड़ उमर नादान लगे तू न गई पिया के घर में, लगे तो सारे में। अरे पिता ने संगवा हो पिता ने संगवा राखी बंद मकान में, कद हवा लाग जा बाड़ी उमर नादान में, चमके लगे तेरी चंद्रमा सी शान में, तू फिरे भटकती जंगल बियाबान में, हो बियाबान में। ताली बजा दो एक बार, जोरदार ताली हो जानी चाहिए। क्या बात है? शर्माओ मत ना, थोड़ा सा आगे की तरफ रहो। कुछ आप पे फिल्माई जा रही है बातें, कुछ को वो संभालेगी। हाँ हाँ कैसे भला? हाँ। हो केड़े बरगा बात बात, अरे केड़े बरगा बात बात, तेरा गेल हवा की हाले, सो बड़ अरे सो बड़ तेरी पड़े कमर में, तू मुर्गाई सी चाल ले, हो तेरी पड़े कमर में मुर्गाई सी चाल है। ओ हिरनी के बच्चे तू दरिया पलक निभाने डाले, त्याग साधना ते सधे शरीर में, तू नाहक अग्नि भाड़े, हो तेरे सदगत सदे शरीर नाहक अग्नि भाड़े। अरे नजर झुका ले, हो नजर झुका ले, आरे चल रे जान में, बता क्यों आई परी ऋषियों के स्थान में, हो चमके लगे तेरी चंद्रमा सी शान में, क्यों फिरे भटकती जंगल बियाबान में, ओ
सुंदर हो, आपके साथ में सखी सहेलियां बहुत सुंदर हैं, आपकी कोयल जैसी वाणी है, केले जैसा गात है, आप जब चलती हो तो ये समझ लो जैसे जल में मुर्गाई लहरा रही हो। पर लकड़हारे एक बात बताइए, जी, जो सारी बड़ाई पेड़ पे चढ़ाई कर देगा, नीचे भी उतरेगा? नीचे उतरने में मुझे डर लग रहा, कहीं ऐसा ना हो आप पकड़वा करके मुझे बंदी बनवा दे, अरेस्ट करवा दे। ऐसा कुछ नहीं है, आप पेड़ से नीचे उतर के तो आ जाइए। आपकी नजरों में मुझे कुछ और चीज दिखाई दे रही है ना, सुनिए। सुना दीजिए। अरे मुझ में के ढूंढे दुखिया, मुझ में के ढूंढे दुखिया, कर्मों के हारे बंदे, घड़ी गरीबी रहे बड़ी पर काम नहीं मेरे गंदे। घड़ी गरीबी रहे बड़ी करे काम नहीं मेरे गंदे। अरे हवन की खातर तोड़ लाकड़ी, भजन करण के धंधे, बेटा सतवान एकला, मात पिता मेरे अंधे। मैं बेटा सतवान एकला, मात पिता मेरे अंधे। अरे मंदे मंदे हो, मंदे मंदे असर हुआ मेरे पान में, के जादू ले रही तू बहन बजा सतवान में। हो चमके लगे तेरी चंद्रमा सी शान में, क्यों फिरे भटकती जंगल बियाबान में, तेरी हो बियाबान में। क्या बात है खुलकर? अरे किस राजा की छोरी कहिए, आपके रंग ढंग को देख करके, रथ में बैठी हुई को देख करके, सखी सहेलियों को साथ में देख करके मुझे लग रहा है हाँ, आप तो किसी राजा की बेटी है। सही अनुभव है। अनुभव पक्का है। हाँ, हो किस राजा की छोरी कहिए, तेरा दिखे सुबह नसीला, अत्याचार तू रथ में बैठी है कोई जबर वसीला। हो रथ में बैठी है तो जबर रसीला। अरे हम जिन्ना आवे बोलना, जंगली आदमी हम तो, कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना। अच्छा, अरे हम जंगली न आवे बोलना, तू मत ना करियो गिल्ला, प्रेम पुजारी राम रतन करे कवताई कहिल्ला। प्रेम पुजारी राम रतन करे कवताई कहिल्ला। अरे टीला हो गया हो, टीला हो गया नामी सुर की तान में, जहां सीख के छोरे गावे हिंदुस्तान में। हो चमके लगे तेरी चंद्रमा सी शान में, क्यों फिरे भटकती जंगल बियाबान में, तेरी हो बियाबान में। अगर रागनी अच्छी लगी तो एक बार तालियों से हो, तेरी नैया पार लगावेगा बाबा मंगू का द्वारा। हो तेरी नैया, हो तेरी नैया, हो तेरी नैया पार लगावेगा बाबा मंगू का द्वारा। वो तेरी नैया पार लगावेगा बाबा मंगू का द्वारा। बाबा मंगू का द्वारा, बाबा
नजारा, है कलयुग में अजब नजारा। धाम बड़ा बाबा का प्यारा, है कलयुग में अजब नजारा। भक्तों का मान बढ़ावेगा बाबा बंधु का द्वारा। होकर नैया पार लगावेगा बाबा बंधु का द्वारा। जन्म लिया जड़थल रेवाड़ी, जन्म लिया जड़थल रेवाड़ी, जन्म लिया जड़थल रेवाड़ी। जन्म लिया जड़थल रेवाड़ी। बात रही ना कोई माड़ी, बात रही ना कोई माड़ी। जन्म लिया जड़थल रेवाड़ी, बात रही ना कोई माड़ी। हर संकट दूर भगावेगा बाबा बंधु का द्वारा। होकर नैया पार लगावेगा बाबा बंधु का द्वारा। जो मैं कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं जी? भजन अच्छा लग रहा है? किस किस को अच्छा लग रहा है एक बार हाथ उठा करके बताना। अच्छा लग रहा तो फिर ताड़ी क्यों नहीं बजा रहे? मैंने ताड़ियों के लिए ही तो निवेदन किया था। मन मन में बेशक गाली दे देना, पर खुल करके बाबा के लिए ताड़ी बजवा रहा हूं। गाली देनी है तो मुझे दे लेना, ताड़ी बजानी है, भाव दिखाना तो बाबा के लिए दिखा देना। बोलो सच्चे दरबार की। जड़थल गांव के अंदर जन्मे बाबा और पावन गांव बालधन, उस गांव के भाणजे। यहां पर आकर के बाबा ने वो चमत्कार दिखलाए जहां पर उनका पावन धाम बना हुआ है। कैसे बना हुआ है सुनिए भला। गांव बालधन पूजे सारा, गाँव बाल धन पूजे सारा। बड़ा भाणजा जी से प्यारा, बड़ा भाणजा जी से प्यारा। गाँव बालधन पूजे सारा, बड़ा भाणजा जी से प्यारा। हर बिगड़े काम बनावेगा बाबा बंधु का द्वारा। होकर नैया पार लगावेगा बाबा बंधु का द्वारा। भाई साहब का भी बार बार धन्यवाद करते हैं जिन्होंने बाबा के इस भजन पर 10 रुपए से सम्मान बढ़ाया है, उनका भी बार बार धन्यवाद। ध्यान रखे, भजन में भी ध्यान रखे, पानी भी पीते रहो, कोई बात नहीं है। गर्मी में नहीं मरने दूंगा आपको। कैसे भला? दुश्मन को तने धूल चटाई, दुश्मन को तन धूल चटाई। कटे शीस से भी लड़ी लड़ाई। कटे शीश से भी लड़ी लड़ाई। दुश्मन को तने धूल चटाई, कटे शीस से लड़ी लड़ाई। हर मावस पूजा जावेगा बाबा बंधु का द्वारा। होकर नैया पार लगावेगा बाबा बंधु का द्वारा। ये क्या बात है?
दे करके गए, उनका भी बार बार धन्यवाद करते हैं। हमारी बहन जी जिन्होंने 100 रुपए हमारे कलाकारों को दिए और 100 रुपए बाबा के इस पावन मंदिर में भी दिए, एक बार ताली बजा करके उनका भी सम्मान बढ़ा दे। भजन अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो फिर खर्चा पानी क्यों नहीं दे रहे? हाँ, जब अच्छा लग रहा है तो फिर खर्चा में क्यों जो कमी कर रहे हैं? मैंने निवेदन किया था तालियों के लिए, ताली भी खर्च कर लोगे तो वो मेरे लिए सबसे अनमोल है। पैसा की कोई दिक्कत नहीं है, पैसा तो कमेटी खर्च कर रही है खूब, लेकिन आप ताली बजा करके थोड़ा सा भाव दिखाते हुए मेरे साथ में भजन को गाइए। कैसे बोला? निर्धन को धन माया देता, निर्धन को धन माया देता, बाबा फल मन चाहया देता, बाबा फल मन चाहया देता, निर्धन को धन माया देता, बाबा फल मन चाहया देता। जीवन में हो, जीवन में हो, जीवन में खुशियां लावेगा बाबा बंधु का द्वारा। ओ गई गैया पार लगावेगा बाबा बंधु का द्वारा। हमारी एक बहन जी 200 रुपए देकर के सम्मान बढ़ा करके गई। बाबा के इस भजन का उन्होंने सम्मान किया, कलाकारों का उन्होंने सम्मान किया, मैं उनका बार बार धन्यवाद करता हूं। हमारी एक बहन जी उन्होंने भी 100 रुपए से हमारी मंडली का सम्मान बढ़ाया है। एक भाई साहब भी 100 रुपए देकर के गए, नाम नहीं बताया पर मान सम्मान उन्होंने खूब किया है। और हमारी माता जी वो भी 100 रुपए से अपना आशीर्वाद हमें दे रही है, हमारे कलाकारों का सम्मान बढ़ा रही है। बाबा की कृपा उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर भी सदैव बनी रहे। अंतिम अंतरा, क्योंकि 6 अंतरा का ये भजन मैंने जो बना दिया, बना क्या दिया, इतने जो संध्या चौधरी ने अपनी रागनी गाई, इतने मैंने जो इस भजन को जोड़ दिया। अगर भजन अच्छा लगा है, भाव अच्छा लगा तो एक बार ताली बजा करके अपना आशीर्वाद दे दीजिए। अंतिम अंतरा में कैसे? भगवानपुर में धाम निराला, भगवानपुर में धाम निराला, बाबा मंगू जग रखवाड़ा, बाबा मंगू जग रखवाड़ा, भगवानपुर में धाम निराला, बाबा मंगू जग रखवाड़ा। जय वीर को, हो जय वीर को, हो जय वीर को फिर बुलावेगा बाबा मंगू का द्वारा। ओ गई गैया पार लगावेगा बाबा बंधु का द्वारा। बाबा मंगू का द्वारा, बाबा मंगू का द्वारा। ओ गई गैया पार लगावेगा बाबा बंधु का द्वारा। करी नैया पार लगावेगा बाबा बंधु का द्वारा, करी नैया पार लगावेगा बाबा बंधु का द्वारा। और सच्चे दरबार की सुनिए कैसे क्या बात बताई बना। ऋषि मुनि सन्यासी योगी, सबके लिए बताया, ऋषि मुनि सन्यासी योगी सबके लिए, कि सब ध्यान में धर लेना। कैसे बना? ऋषि मुनि संत का असर होता है, इसलिए सुनिए आप। पहली कली में आपने सुना कि पूरी सोबत का संग बुरा, लोहे को है प्रिया को लड़ाना बुरा, पुत्र को सराहना बुरा, भाई को धमकाना बुरा, दोस्त को रुसाना बुरा, बिना बुलाए जाना बुरा, मूर्ख को समझाना बुरा, दुश्मन को भुलाना बुरा, भूख बिना खाना बुरा, बिना भूख के खाए से नर हो जाता बीमार। इतनी सारी बुराई बता दी मैंने आपको। ये बुराई भी अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक बार ताली जरूर बजा दो। इन बुराइयों से बच करके रहना, फिर अच्छा ही रह जाएंगी जीवन में। बुराइयों को काटने में थोड़ा सा सामना तो करना पड़ता है, परेशानी तो देखनी झेलनी पड़ती है, लेकिन बुराइयों से अगर निकल जाते हैं तो फिर जीवन में खुशियां भर जाती है, अच्छाई आ जाती है। सुनिए कैसे क्या लिखा।
बीमारी तो वैसे सारी बुरी होती है, लेकिन फूट की इतनी बुरी बीमारी जो दिखाई देती नहीं, शरीर में पाती नहीं, लेकिन जिसके कारण कई सौ साल हमारा देश गुलाम रहा, आपसी फूट के कारण। अंग्रेजों की यह नीति थी कि फूट डालो और राज करो, आपस में एक दूसरे के अंदर मतभेद पैदा किया और उन्होंने, अंग्रेजों ने राज किया, क्योंकि फूट डालो और राज करो की नीति थी उनकी। फूट की बीमारी बुरी, चोरी ठगी परम आदरणीय अतर सिंह अंकल जी, जिन्होंने 200 रुपए देकर के बाबा मंगू जी महाराज के इस पावन मंदिर में सहयोग किया। एक बार ताली बजा करके, जोरदार ताली से उनका सम्मान बढ़ा दें। सुरखपुर से चल करके यहाँ तक पहुंचे हैं। अभी 10 बजे, 9:30 बजे ही उनको सूचना मिली थी, और जैसे ही सूचना मिली तो उनकी कॉल भी आई, और कॉल आते के साथ में वो स्वयं भी चले आए। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। 100 रुपए से हमारी मंडली का भी सम्मान उन्होंने बढ़ाया, उनके लिए बार बार धन्यवाद। ये 200 रुपए आदरणीय अतर सिंह जी के नाम से, सुरखपुर गांव के नाम से लिख करके एंट्री करवा दें। चलिए भाई, कैसे बला परमात्मा ने किसी को ये रंग रूप तो बहुत अच्छा दे दिया, शरीर बहुत अच्छा दे दिया, दिमाग नहीं दिया, अकल नहीं दी, तो फिर बेकार है वो सब कुछ, पशु के समान है। सुनिए तीसरे अंतरा के माध्यम से क्या क्या चीज और बुरी बताइए, कैसे बुरा भाई बंधु बुजुर्ग यहाँ पर विराजमान है, यार रिश्तेदार भी आए होंगे। आज जागरण है, कोई ना कोई सुन करके ऐसा भी यार रिश्तेदार, ऐसे भी नाते का आ जाता है जिसका ये नाता पड़ता हो जो मैं बताने जा रहा हूं। लेकिन अगर कोई ऐसा यार रिश्तेदार आया हो तो बुरा मत मान जाना। बुजुर्गों ने बड़े परख करके कुछ बातों को उनका शोध करके जब बताया है, जो मैं बातें आपको बताने जा रहा हूं, और क्या क्या चीज बुरी बताई है, सुनिए कैसे बना। हाँ, है तो नहीं कोई ऐसा रिश्तेदार कभी बुरा मान जाए। भाई अंकल जी ने एकदम से तुरंत कह दिया था, गांव में हो साड़ा बुरा। हाँ, क्योंकि माता बहन बैठी हैं, इनका अगर कोई भैया आ जाए तो उसको इतना बुरा मत समझ लेना। बुरा वो है भीत में आड़ा और गांव में साड़ा दुख दे जाता है। साड़ा वो बुरा है जो परमानेंट दहेज में ही चलाया हो, शकुनी की तरह, ये समझ लो नाश ले जाएगा फिर तो घर का। और जो यार रिश्तेदार अपना यारी में रिश्तेदारी में आ रहे हैं जा रहे, तो वैसे तो आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी लाइन सही लगी है तो एक बार ताली और बजा दो, जोरदार ताली हो जानी चाहिए। क्योंकि बिना धर्म के गाने से, हाँ बिना धर्म के गाने से भाई बुरा हो प्रचार अधिकतर देखा है कि अपने से कोई कमजोर दिखाई दे जाए तो उससे लड़ने के लिए उसमें कोई सवाया हो जाएगा, चाहे गलती खुद की है। और अगर अपने से कोई सवाया दिखाई दे जाए, चाहे उसकी गलती है,
फिर भी उससे नहीं कहेगा भाई साहब आपने ये जो थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया आपसे, भाई साहब कह के बात करेगा। इसलिए समझने की बात है कि अपने से कमजोर आदमी को, अपने से हीन आदमी को कभी सताना नहीं चाहिए। क्यों नहीं सताना चाहिए? सुनिए अंतिम कली में कैसे क्या लिखा। आदरणीय सोमवीर जी, सुषमा पत्नी रामकुमार जिन्होंने 1000 रुपए हमारे कलाकारों को दिए हैं जी। भाई साहब हमारे कलाकारों को सम्मान में दिए हैं, वह एक बार ताली बजा दो, जोरदार ताली उनके सम्मान में हो जानी चाहिए। सुषमा पत्नी रामकुमार जी जिनकी तरफ से 1000 रुपए हमारे कलाकारों को हमारी रागनी पर खुश होकर के दिए गए हैं। बाबा मंगू जी महाराज की कृपा उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। बार बार तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सुनिए कैसे क्या लिखा। कृष्ण जन्नादान के सबका कमती तोल गोरा, कृष्ण जन्नादान के सबका कमती तोल गोरा, कृष्ण जन्नादान के सबका कमती तोल गोरा। कि सबको कमती तोलन से, हाँ सबको कमती तोलन से भाई मुश्किल पड़नी पार। इतनी बुरी है पार। ओ मैं तोड़ू मोतियन रोहार, लोग कहे मैं मोती चुनूं। तो क्या क्या दिया है, एक एक शब्द सुनने लायक कवि ने लिखा। आइए सुनेंगे कैसे भला। हाँ जी। कि सूरज ने ली मांग रोशनी, रजनी चंदा तारों ने, और जिसको 20 साल 22 साल 25 साल पाल पनोस के आपने बड़ा किया, कवि ने उसके बारे में भी लिखा और बताया। ये बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग नहीं यारों ने, बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग ली यारों ने। सूरज ने ली मांग रोशनी, सूरज ने ली मांग रोशनी, रजनी चंदा तारों ने। बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग ली यारों ने, बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग ली यारों ने। शीश पे मांगा, मोर ने ताज शीश पे मांगा, विषयर ने फन मांग लिया, कायर ने तो डर मांगा और छतरी ने रण मांग लिया। ओ कायर ने तो डर मांगा और छतरी ने रण मांग लिया। ये गृहस्थी ने बालक मांगे, गृहस्थी ने बालक मांगे, साधु ने बन मांग लिया। कीड़ी ने एक कण मांगा और हाथी ने मन मांग लिया। ओ कीड़ी ने एक कण मांगा और हाथी ने मन मांग लिया। भूखे ने अन्न मांग लिया, भूखे ने अन्न मांग लिया। धन मांगा साहूकारों ने, बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग ली यारों ने। बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग ली यारों ने।
किसी सज्जन भाई ने 101 रुपए का सम्मान दिया, बार बार धन्यवाद। 10, 20, 50 रुपए से और भी सम्मान आया, सभी के लिए बार बार धन्यवाद। और राज कैसेट कंपनी के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, आदरणीय अंकल बुल्ली शाह जी, उन्होंने भी 101 रुपए से सम्मान दिया है। छोटा बच्चा, क्या नाम बाबू? यश, जिसने 101 रुपए का सम्मान दिया, बार बार धन्यवाद। और हमारे भाई साहब आदरणीय बाबूजी गुप्तदान महाकल्याण 200 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। सभी दानी दाताओं के लिए जोरदार ताली आपकी तरफ से। इस बार बताया क्या ये 7 लाइन आपकी समझ में आई हो तो एक बार ताली चाहूंगा जोरदार सभी। बताया सजनों, प्रकृति ने कैसी रचना की, 2 फुट जगह में 100 प्रकार के फूल, 100 प्रकार की गंध, 100 प्रकार के रंग, 100 प्रकार की बनावट। अरे परमात्मा तेरी कृपा, सबके मुंह पे नाक है, सबके मुंह पे होठ है, गाल है, आंख है, बाल है, पर फिर भी शकल अलग अलग। देखो उसकी करनी क्या लिखा दूसरी बात में, कैसे बात। अरे फूलों ने खुशबू मांगी, फूलों ने खुशबू मांगी, धरती ने मांगा दाना, प्यास ने पानी मांग लिया और भूख ने मांग लिया खाना। प्यास ने पानी मांग लिया और भूख ने मांग लिया खाना। हे बुद्धि ने विद्या मांगी, बुद्धि ने विद्या मांगी, सुर ने मांग लिया गाना, मेहंदी ने रंग मांग लिया पर बिना पिसे रंग ना आना। मेहंदी ने रंग मांग लिया पर बिना पिसे रंग ना आना। आशिक ने मांगा वीराना, आशिक ने मांगा वीराना, नहीं रौनक मांग बाजारों में, बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग ली यारों ने। बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग ली यारों ने। शेर ने ताकत मांग लई, कोई और नहीं उसके सर का, गद कुंजल ने मांग लिया बेसुरा शंख बाजे घर का। वो कद कुंजल ने मांग लिया बेसुरा शंख बाजे घर का। कस्तूरी हिरन ने मांग लई, कस्तूरी हिरन ने मांग लई, ऐसा गजब तमाशा है हर का। सुरत सुरतिया मांग रहे जहां उड़े पखेरू पर का। सुरत सुरतिया मांग रहे जहां उड़े पखेरू पर का। अरे सत्यानाश हुआ घर का, ओ सत्यानाश हुआ घर का। नीतवा मांग बीमारों ने, बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग ली यारों ने। बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग ली यारों ने। रागनी की कही है, बहुत अच्छी अच्छी चीज परमात्मा ने सबको दी। समझ में आई साहब? तो एक बार तालियों से और आशीर्वाद दे दो। बताया चौथी कली में कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ और उसमें 14 रत्न प्राप्त हुए,
समुद्र मंथन में दोनों पक्षों ने मेहनत की, देवों ने भी और दानवों ने भी। तो हक बनता है आधे आधे का, लेकिन देवताओं ने वो 14 रत्न अपनी तरफ कर लिए और देते रह गए खाली, जिसके कारण देव दानव संग्राम का सीधा सीधा कारण बना। कवि ने यहां भी प्रकाश डाला चौथे अंतरे में, कैसे भला। ये 14 रत्न देवता लेके, 14 रत्न देवता लेके पाप मांग लाए पापी, लोग अधर्मी अधर्म लेके इंसाफ मांग लाए इंसाफी, लोग अधर्मी अधर्म लेके इंसाफ मांग लाए इंसाफी। ये मिलक सतल्लापुर की बतिया मैंने रात दिनों ना पी, जो कुछ मांगा दिया गुरु ने मुझको लिख लिख के कापी, वो जो कुछ मांगा दिया गुरु ने मुझको लिख लिख के कापी। फिर पीरू ने मांगी माफी, फिर पीरू ने मांगी माफी, कविता मांगी कविसारों ने, बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग रही यारों ने, बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग रही यारों ने। सूरज ने नहीं मांग रोशनी, सूरज ने नहीं मांग रोशनी, रजनी चंदा तारों ने, बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग रही यारों ने, बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग रही यारों ने। बहुत धन्यवाद। बोली रे गम के गीत गावती चाली, और बादल गीत नकल को न्या, आगे मैं गाऊं तू सुनता जाइए, दिलकर कब के फल को ना, बिनकर तम के खड़े कोना, तम के गीत गावती चाली, बादल गीत नकल कोना, मैं गाऊं तू सुनता जाइए, बिनकर तम के फल कोना, बिनकर तम के फले कोना। शर्म से झुका हुआ, मन में मैल मलाल करे ना, एक शेर पिंजरे रुका हुआ, ओ मन में मैल मलाल करे ना, एक शेर पिंजरे रुका हुआ। ये मुंह से बोल निकलता कोना, चिप चिंता में फुका हुआ, कदे बात का शोर करे मेरा, बोल समझिए तू रुका हुआ, ओ कदे बात का शोर करे मेरा, बोल समझिए रुका हुआ। ओ गम से हिरता हिर रे रे, गम से हिरता तू क्या हुआ, मेरी धरती का अकल को ना, मैं गाऊं तू सुनता जाइए, बिनकर तमे फल को ना, तो बिनकर तमे फल को ना। आ रही है समझ में। कहा कि बादल तेरे सिवाय कोई नहीं है जो अलाउद्दीन खिलजी का मुकाबला कर सके, उससे टक्कर ले सके, और इसीलिए तेरे पास में आई हूं, थोड़ा सही को कम रखो। बहुत अच्छा। क्या लिखा दूसरी बात में, कैसे बना। तेरी शरण में आगी बादल, तेरी शरण में आगी बादल, धनी रुवाया बंद कर ले, रण में चल या शादी कर, तू एक बात पर संग कर ले, रण में चल या शादी
शादी कर तू एक बार दर्शन कर ले। तू अगर शान चाहवे हिंदुओं की लड़ने का प्रबंध कर ले। जो कायरता दौड़ गई इस खिलजी से संबंध कर ले। जो कायरता दौड़ गई इस खिलजी से संबंध कर ले। और मर्यादा मर्यादा न भंग कर ले। जो तेरी बगल को जा मैं गाऊं सुनता रहिए मिलकर दबे भर को जा मिलकर दबे भरे को जा। तीन कदम पीछे हटा कि जो सामने गाया जा रहा है गीत नहीं है, ये तो कोई संदेश है, कोई चेतावनी है। जैसे ही बादल के हटते हुए कदम देखे तो मामी समझ गई कि अब बात को बताने का सही मोड़ है और अब बात को बता ही देना चाहिए, नहले पे दहला हो जाए। क्या फंदे में तेरा मामा है, फंदे में तेरा मामा है, मौका हर बार मिले को ना शादी फिर भी हो जागी तेरा मामा फिर मिले को ना। हो शादी फिर भी हो जागी तेरा मामा फिर मिले को ना। ये पांचों उंगली नहीं बराबर शेरों पे जेर झिले को ना। जो खिलजी ने रच रखा कहीं अंधेर मिले को ना। हो जो खिलजी ने रच रखा कहीं अंधेर मिले को ना। अरे जिंदा शेर मिले को ना रे, जिंदा शेर मिले को ना। रह गया मैलों में चल को ना मैं गाऊं तू सुनता जाइए मिलकर दबे फल को जा मिलकर दबे फल को जा। साथियों, जब इतनी बात सुनी कि फंदे में तेरा मामा है, चल के आया और जहां पर औरतें मंगल गान गा रही थी वहां शामिल हो गया। हे मामी तू, हाँ मैं। और ये गीत गाया जा रहा है क्या कि फंदे में तेरा मामा है, मेरी समझ में बात ना आई। अरे बादल, तेरा मामा अलाउद्दीन खिलजी की कैद में है और अगर तू चाहे तो छुट जाए, ना तो फिर मुझे बेगम बना के ले चल और वहां सौंप दीजो, फिर अपने मामा की जान छुड़ा ली। सोचने पे मजबूर हो गया और सजनों सर पे रखा सहरा उतार दिया। किस प्रकार से आखिरी बात में तोड़ कर अली ने कैसे भला। अरे सुन मामी की बात, बली ने घोड़ा वापिस फेर दिया। जहां गीत गावे थी जनानी मोड़ चरण में घेर दिया। जहां गीत गावे थी जनानी मोड़ चरण में घेर दिया। इस हिंदू कुल की लाज रहे ऊंचे सुर में तेर दिया। पाछे ब्याह रचाऊंगा तेरा चल दिल्ली को शेर दिया। पाछे ब्याह रचाऊंगा तेरा चल दिल्ली को शेर दिया। अरे जग में ज्ञान बखेर दिया रे जग में ज्ञान बखेर दिया। जय करते हैं मच्छर को ना मैं गाऊं तू सुनता जाइए मिलकर दबे फल को जा मिलकर दबे भले को जा। सबके गीत गावती चाली बादल गीत नकल को ना मैं गाऊं तू सुनता जाइए मिलकर दबे फल को ना मिलकर दबे भले को ना। तेरो वाली मैया तेरा शेरो वाली
वाली मैया तेरा पहाड़ पे मकान है, पहाड़ पे मकान है। कल्याणी भवानी तुझको पूजता जहान है, कल्याणी भवानी तुझको पूजता जहान है। शेरों वाली मैया तेरा, शेरों वाली मैया तेरा पहाड़ पे मकान है, पहाड़ पे मकान है। कल्याणी भवानी तुझको पूजता जहान है, कल्याणी भवानी तुझको पूजता जहान है। ब्रह्मा के संग विराजे, कभी रूप शारदा धर के ब्रह्मा के संग विराजे। हे हंस वहानी माता तेरे सुरवीणा पे साजे, हे हंस वाणी माता तेरे सुरवीणा पे साजे। घर घर में तेरी नौबत बाजे, घर घर में तेरी नौबत बाजे। ज्ञानियों का ज्ञान है, ज्ञानियों का ज्ञान है। कल्याणी भवानी तुझको पूजता जहान है, कल्याणी भवानी तुझको पूजता जहान है। हरि विष्णु को हर साया, धर के रूप लक्ष्मी हरि विष्णु को हर साया। जग के राम हो जाल में तू इसीलिए महामाया, जग के राम हो जाल में तू इसीलिए महामाया। सारा जग भर माया तेरा, सारा जग भर माया तेरा। खेल में ही ध्यान है, खेल में ही ध्यान है। कल्याणी भवानी तुझको पूजता जहान है, कल्याणी भवानी तुझको पूजता जहान है। क्या बात है गुरुजी। देवों का मान बढ़ाया, धर के रूप काल का देवों का मान बढ़ाया। वन रण में है चंडी चेती असुरों को मार गिराया, वन रण में चंडी चेती असुरों को मार गिराया। शंख चक्र त्रिशूल उठाया, शंख चक्र त्रिशूल उठाया। तीर और कमान है, तीर और कमान है। कल्याणी भवानी तुझको पूजता जहान है, कल्याणी भवानी तुझको पूजता जहान है।
जाता दुनिया में रूप करोड़ा। गाँव है बरोला यूपी, गाँव है बरोला यूपी, नोएडा दरमियान है, नोएडा दरमियान है। कल्याणी भवानी तुझको पूजता जहान है, कल्याणी भवानी तुझको पूजता जहान है। शेरों वाली मैया तेरा, शेरों वाली मैया तेरा पहाड़ पे मकान है, पहाड़ पे मकान है। कल्याणी भवानी तुझको पूजता जहान है, कल्याणी भवानी तुझको पूजता जहान है। बोलिए सरस्वती मैया की, बोल सच्चे दरबार की, बोलिए बताया गया है कि ओम रटे बिन मूर्ख बंदे तेरे जीने रासा हो जाएगा। आंख मिचोली जैसा खेल कल खत्म तमाशा हो जाएगा। कोन्या चाले जोर तेरा जब काल अचानक आवेगा। जो छुप छुप के पाप करे उन्हें उस दिन कहां छिपावेगा। उस धर्मराज के दरबारों में तू खुद बैठा शर्मावेगा। इस मन की गैल भगे मत ना तुझे कितना और भगावेगा। जो पाप से हेत लगावेगा तेरा उल्टा पासा हो जाएगा। आंख मिचोली जैसा खेल कल खत्म तमाशा हो जाएगा। दूसरी कली के माध्यम से किस तरह से क्या बतावेगा। खाता डोले कह जय करण, हाँ कह जय करण। मूल छोड़ तू रे ब्याज ब्याज खाता डोले। कह जय करण मूर्ख बंदे तेरे जीने रासा हो जागा। आंख मिचोली जैसा खेल करे खत्म तमाशा हो जागा। आसमान में कियोते आसमान में चढ़ा होया से और पारा दुनिया सारी का पारा दुनिया सारी का कोई ज्ञानी अर्थे लगावेगा रे। सुन के बात हमारी का, सुन के बात हमारी का। आसमान में चढ़ा हुआ से पारा दुनिया सारी का ज्ञानी अर्थे लगावेगा कोई। सुन के बात हमारी का, सुन के बात हमारी का। कौन कौन सी चीज दुख दे जाती है, कौन कौन सी बातें दुख दे जाती हैं। क्या ले क्या पहली बात
पड़ोसी दुख दे जा नीच पड़ोसी दुख दे जा और निर्धन और कंगालों की रे निर्धन और कंगालों की धन माया खोसी दुख दे जा भरी सभा में लोगों भरी सभा में सरदारों की घड़ी खामोशी दुख दे जा घड़ी खामोशी दुख दे जा मन में बेहोशी बेहोशी दुख दे जा जब चाले तीर से मारी का ज्ञानी अर्थ लगावेगा कोई सुन के बात हमारी का सुन के बात हमारी का क्या कह रहे हो उस्ताद? इस रागनी पर खुश होकर के आप सभी तो जानते होंगे क्योंकि मुझे नाम नहीं बताया है। दादाजी 100 रुपए से मान सम्मान करके गए हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि भाई महान के जाए ने मरवा दे बाप के मौसी दुख दे जा और नहीं चैनता सो बन दे सा नीच पड़ोसी दुख दे जा कि लोगों निर्धन और कंगालों की धन माया खोसी दुख दे जा और भरी सभा में सरदारों की या घड़ी खामोशी दुख दे जा तन में बेहोशी दुख दे जा जब चल ले तीर शिकारी का और कोई ज्ञानी अर्थ लगावेगा रे सुन के बात हमारी का। इसलिए आप सब भी तालियां बजाते रहा करो थोड़ी सी, पीछे वालों आवाज तो आ रही है ना आप तक। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सुनेगा दूसरी बात की तरह क्या लिखा खांसी दुख दे जा उठती खांसी दुख दे जा ये तो कायर पड़े कमरे भत्ते रे कायर पड़े कमरे भत्ते रे गल की फांसी दुख दे जा गांव बीच में दादा गांव बीच में मंदिर पे पूजता सन्यासी दुख दे जा पूजता सन्यासी दुख दे जा एक भोजन बासी जनबासी दुख दे जा जिसे तेरा नारी का हो ज्ञानी अखे लगावेगा कोई सुन के बात हमारी का सुन के बात हमारी का सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। न्यू कहा कि भाई भीड़ पड़ी मैं करे मसकरी ठट्टा हंसी दुख दे जा लगो चढ़े बुढ़ापा कमजोरी में उठती खांसी दुख दे जा कि ये कायर बन के मरे बतेरे गल की फांसी दुख दे जा अरे गांव बीच में मंदिर पे पूजता सन्यासी दुख दे जा कि भोजन बासी दुख दे जा ना पट्टे तोड़ बीमारी का और कोई ज्ञानी अर्थ लगावेगा रे सुन के बात हमारी का। तीसरी बात के माध्यम से न्यू कहा कि अगर घर के अंदर औरत अच्छी हो, घर को चलाने वाली औरत हो, उसके संस्कार अच्छे हो, उसकी भावनाएं अच्छी हो, तो न्यू कहते हैं भाई अगर उसका पति 10,000 रुपए कमा रहा है ना तो वो 10,000 रुपए में भी अपने पूरे घर का खर्चा चला देगी। और जब घर के अंदर औरत चटोरी हो तो भले ही 1,00,000 1,50,000 लाख रुपए तनख्वाह हो, वो 1,00,000 1,50,000 लाख के भी यही नहीं पता चलन देगी कि भाई 1,00,000 1,50,000 लाख महीने के किधर चले गए। इसलिए घर के अंदर औरत कैसी होनी चाहिए, औलाद कैसी होनी चाहिए, क्या लिखा तीसरी बात के
दुख दे जा हो खाली घर भंडारी का ज्ञानी अर्थ लगावेगा कोई सुन के बात हमारी का, सुन के बात हमारी का। की चंचल गोरी दुख दे जा, इन माँ बापों के घड़े लाडले छोरा छोरी दुख दे जा, और घर की आल पड़ोसी ले ले भीत में मोरी दुख दे जा। एक नाज की चोरी दुख दे जा हो खाली घर भंडारी का, और कोई क्या नहीं अर्थ लगावेगा रो सुन के बात हमारी का। चौथी और अंतिम बात के द्वारा कवि ने न्यू कहा कि भाई इंसान की यारी दोस्ती बैठक कैसे आदमी के साथ होनी चाहिए। अगर यारी दोस्ती अच्छे आदमी के साथ है ना तो गिनती भी अच्छों में ही आती है। अगर आपकी यारी दोस्ती अच्छे आदमी के साथ ना हो करके किसी बुरे आदमी लुच्चे लफंगे के साथ हो तो भले ही आप कितने ही दूध के धुले हो, गिनती अच्छों में नहीं आएगी, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत रंगने लग जाती है। क्या लिखा चौथी बात के सरगाना हो बेसरगाना दुख दे जा